फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले सेकंड पार्ट ऑफ द सर्वाइवल ऑफ प्लांट पैथोजेंस। ओके, सो नाउ अभी तक अपन क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं। तो सोर्स ऑफ सर्वाइवल ऑफ प्लांट पैथोजन में अपन ने इन्फेक्टेड होस्ट एज अ रीजन ऑफ प्राइमरी इनोकुलम, अपन ने देखा था कोलेटर होस्ट, अल्टरनेटिव होस्ट, सीड, इसके थ्रू कैसे सर्वाइव करता है प्लांट पैथोजन, उसमें अपन ने इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल भी देखे थे। ओके, देन सेकेंड पार्ट में अपन ने डिस्कस किया था, सेकेंड सर्वाइवल सोर्स में अपन ने डिस्कस किया था सर्वाइवल इज सेप्रोफाइट आउटसाइड द होस्ट। और इसमें अपन ने क्या डिस्कस किया था, इसमें अपन ने किया था जैसे दो कैटेगरीज थे अपने पास, रूट इनहेबिटिंग और सोइल इनहेबिटिंग। यानी नाउ अब अपन डिस्कस करेंगे दो टॉपिक के ऊपर, दैट इज द सर्वाइवल बाय मींस ऑफ स्पेशलाइज्ड रेस्टिंग स्ट्रक्चर, यानी कि प्लांट पैथोजन अलग अलग तरीके के स्पेशलाइज्ड रेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाता है, लाइक डोरमेट स्पोर बना सकता है, अदर डोरमेट स्ट्रक्चर बना सकता है। तो एक तो वो डिस्कस करेंगे अभी, और एक सेकेंड अपन डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से प्लांट पैथोजन एसोसिएशन में भी रह सकता है विद इंसेक्ट, निमेटोड और फंजाई। ओके, सो ये दो टॉपिक के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। सो नाउ स्टार्ट करते हैं। सर्वाइवल इज डोरमेट स्पोर और स्पेशलाइज्ड रेस्टिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो प्लांट पैथोजन है वो अलग अलग तरीके की डोरमेट स्पोर भी बना सकता है और स्पेशलाइज्ड रेस्टिंग स्ट्रक्चर भी बना सकता है, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट अपने पास क्या है, प्लांट वायरस। तो यू नो कि प्लांट वायरस किसी भी प्रकार की कोई रेस्टिंग स्ट्रक्चर या रेस्टिंग स्टेज नहीं होती है उसकी लाइफ में। ओके, देन फाइटोपैथोजेनिक बैक्टीरिया की जब अपन बात करते हैं तो इनके पास भी ऐसा स्पेशल कुछ नहीं होता, पर अगर आपसे कभी पूछा जाए तो एंडोस्पोर जो होते हैं ना बैक्टीरिया के पास, वो एज अ रेस्टिंग स्ट्रक्चर या स्पोर की तरह बिहेव करते हैं। ओके, देन नेमेटोड की जब अपन बात करते हैं तो वो भी सर्वाइव कर सकते हैं, यानी वो भी रेस्टिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब उनकी रेस्टिंग स्ट्रक्चर हो सकती है, डोरमेट स्ट्रक्चर हो सकती है, एग्स, सिस्ट, गोल, ये ऐसे रेस्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं नेमेटोड के पास, और वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, वो सोइल और सीड लोड के अंदर पाई जाती है। ओके, देन अगर अपन बात करें फेनोलोगेमिक पैरासाइट की, तो उनके पास सीड्स होते हैं, तो वो सीड जो होते हैं वो डोरमेंट फेज में जा सकते हैं, तो वो इजीली सर्वाइव कर सकते हैं डोरमेंट फेज में जा करके। सो लाइक फॉर एग्जांपल सीड्स ऑफ द ओरोबैंकी जो कि सर्वाइव करते हैं सोइल के अंदर, कब तक, मोर देन 7 ईयर तक। तो ये भी सर्वाइवल फेज हो सकता है इनका थ्रू द सीड। ओके, देन आपके पास इंपॉर्टेंट चीज जहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो है फंजाई। तो फंजाई के पास अलग अलग तरीके की डोरमेट स्पोर और स्ट्रक्चर्स होती हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सोइल बोर्न जो फंजाई होती है ना, वो अलग अलग तरीके के डोरमेट स्पोर बनाती है। जैसे डिस्कस करते हैं अपन डोरमेट स्पोर के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक प्लांट पैथोजेनिक फंजाई है जिसका नाम है टेफ्रेना डिफॉर्मिस, जो कि क्या कोच करता है, पीच लीफ कर्ल। ओके, तो ये जो है ना ये डोरमेट स्पोर बनाता है इन द फॉर्म ऑफ द कोनिडिया। ओके, नाउ क्लेमाइडोस्पोर ये किसके द्वारा फॉर्म किया जाता है, ये भी एक डोरमेट स्पोर है जो कि कौन फॉर्म करता है, विल्ट पैथोजन। वो कौन है, फिजीरियम स्पीसीज। देन इसके बाद अगर अपन बात करें डाउन मिल्ट्यू जो फंजाई जो ग्रुप होता है, वो क्या बनाता है, ओ स्पोर बनाता है एज अ डोरमेट स्पोर। देन पेरिथीशिया की जब अपन बात करते हैं तो ये बनाया जाता है किसके द्वारा, ये भी एक डोरमेट स्पोर है जो कि किसके द्वारा बनाया जाता है, वेंचुरिया इनिक्वेलिस के द्वारा फॉर्म किया जाता है, जो कि क्या कोच करता है, एपेलिस्केप पैथोजन। ओके, देन इसके इमेज शो करता हूँ मैं आपको, अब देखिएगा इमेज। नाउ दिस इज द वो स्पोर। ओके, ये स्पोर है जो कि किसके द्वारा किया जाता है, डाउन जो फंजाई होती है वो प्रोड्यूस करती है। देन क्लेमाइडोस्पोर जो कि किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, विल्ट जो पैथोजन है उसके द्वारा, यानी कि फ्यूजेरियम के द्वारा। देन पेरिथीसियम या पेरिथीसिया जो होती है किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, आपकी वेंचुरिया इनिक्विलिस के द्वारा। ओके, वेंचुरिया इनिक्विलिस। देन ये तो थी आपकी जो पहले अपन ने पढ़ी थी वो स्पोर। इसके अलावा अपन ने पढ़ा था वेंचुरिया के अंदर अपन ने पढ़ा था पेरिथीसिया। तो ये तो सारी चीज़ें क्या थी, डोरमेट स्पोर। ओके, देन नाउ अपन बात करते हैं कुछ अदर डोरमेट स्ट्रक्चर्स की। वो स्पोर थे, ये स्ट्रक्चर्स है। तो सोइल बोर्न फंजाई में कुछ थिक हाइपी भी फॉर्म होती है एज अ डोरमेट स्ट्रक्चर की फॉर्म में। देन अगर बात करें स्क्लेरोटिया, स्क्लेरोटिया किसमें बनता है, स्क्लेरोटिया बनता है आपका जो कॉटन रोड फंगस होती है, फॉर एग्जांपल स्क्लेरोटीना, स्क्लेरोशियम, ये क्या फॉर्म करती है, स्क्लेरोटिया, जो कि एक डोरमेट स्ट्रक्चर होती है। माइक्रोस्क्लेरोशिया, माइक्रोस्क्लेरोशिया किसके द्वारा फॉर्म किया जाता है, वर्टिसेंट के द्वारा फॉर्म किया जाता है, ये भी एक डोरमेट स्ट्रक्चर है। देन आर्मिलेरिया मीलिया, ये क्या करती है, ये फॉर्म करती है डोरमेट स्ट्रक्चर जिसका नाम क्या है, राइजोमॉर्फ, रूट लाइक स्ट्रक्चर। ओके, इसका जो काम होता है ना वो होता है न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब। देन ये है उनके इमेजेस, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे थिक्ड हाइपी। ओके, देन स्क्लोशिया, ये किस में बनता है आपका, जैसे कि आपने बात किया था किसके अंदर, स्क्लोटीना स्क्लोशियम के अंदर। ओके, देन राइजोमॉर्फ्स जो कि आर्मिलेरिया मीलिया में बनते हैं। देन माइक्रोस्क्लोशिया ये किस में बनते हैं, आपके वर्टिसिलियम में बनते हैं। ओके, तो अपन ने लास्ट टाइम पढ़ा किसके बारे में, सोइल के बारे में, सोइल बोर्न जो फंजाई होती है उनके बारे में।
देन अब हम बात करते हैं कि इसके ऊपर जो आपकी ये सीड बोन होती है ना, सीड बोन फंजाई उसके ऊपर। तो सीड है ना दो तरीके से इन्फेक्टेड हो सकते हैं, तो एक्सटर्नली और एक इंटरनली। ठीक है, तो एक्सटर्नली की बात करें तो इसका जो डोरमेट स्पोर होता है ना वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सीड कोट के ऊपर। ठीक है, जैसे ये सीड है तो इसका जो सीड कोट है इसके ऊपर आपका ये डोरमेट स्पोर पाया जाता है, किसके अंदर, एक्सटर्नली सीड बोन के अंदर। देन कवर्ड स्पॉट ऑफ जो बार्ले है, या ग्रेन स्पॉट ऑफ ज्वार, या फिर बंट ऑफ व्हीट है, ये किसके एग्जाम्पल है, एक्सटर्नली सीड बोन फंजाई के एग्जाम्पल। ओके, देन इंटरनली सीड बोन फंजाई की जब अपन बात करते हैं तो वो क्या आ जाएगा आपका, डोरमेंट माइसीलियम कहाँ पर होगा इसमें, अंडर द सीड कोट या इन द एम्ब्रियो। ओके, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन इसका एग्जाम्पल हो जाता है लूज स्पॉट ऑफ व्हीट, जो किसके द्वारा कोच किया जाता है, अस्टिलाबो न्यूक्लियोटिड्स के द्वारा। ओके, तो ये दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, तो कवर्ड स्मट ऑफ बाले जो कि एक्सटर्नली सीड बोन फंजाई का एग्जाम्पल। देन आपका जो अस्टिलाबो न्यूक्लियोटिड्स जो कि क्या कोच करता है, लूज स्मट ऑफ व्हीट जो कि इंटरनल सीड बोन फंजाई का एग्जाम्पल। ये दोनों आपको याद रखना है। नाउ अब हम बात करते हैं सर्वाइवल इन एसोसिएशन विद द इंसेक्ट, नेमेटोड एंड फंजाई। तो यानी कि यहाँ पे जो प्लांट पैथोजन है वो सर्वाइव करता है इन द एसोसिएशन विद द इंसेक्ट, नेमेटोड और फंजाई। सो नाउ फर्स्ट यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू अपन समझते हैं। जैसे आपके पास एक कॉर्नफ्लिया बीटल है। ओके, कॉर्नफ्लिया बीटल क्या करती है, उसके बॉडी के अंदर कॉर्न विल्ट जो पैथोजन होता है जिसका नाम है जेंथोमोनास स्टिवाटी, उसको कैरी करती है और उसको हेल्प करती है ओवर विंटरिंग कंप्लीट करवाने में। ओके, तो एक एग्जांपल तो ये हो गया एसोसिएशन में। देन कुछ एग्जांपल आते हैं आपके प्लांट वायरस से। तो प्लांट वायरस लाइक वीट मोजेक टोबैको नेक्रोसिस, तो ये जो प्लांट वायरस है ये सर्वाइव करते हैं विद द निमेटोड, एसोसिएशन विद द निमेटोड, फंजाई इनके साथ में। ओके, और क्या करते हैं, और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, सोइल के अंदर पाए जाते हैं बिटवीन टू क्रॉपिंग सीजन। ओके, देन नाउ एग्जांपल के तौर पर अगर अपन समझे तो एक वायरस है जिसका नाम है टोबैको रिंग स्पॉट वायरस, जो कि एसोसिएटेड होता है किसके साथ में, एक निमेटोड के साथ में जिसका नाम है जाइफोनिमा अमेरिकाना। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ओके, देन उसके बाद एक फंजाई है जिसका नाम है पोलिमिक्सा ग्रेमिनिस, जो कि किसको कैरी करती है, दो वायरस के साथ एसोसिएट होता है। पहला आपका व्हीट सोइल बोर्न मोजेक वायरस, देन सेकंड है आपका बल्ले बाले येलो मोजेक वायरस। ओके, आपका एक और एग्जांपल है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है स्पोंजास्पोरा सबटिलिसी। तो ये जो है ना, ये एक वायरस को कैरी करता है जिसका नाम है पोटैटो मॉक टॉप वायरस। ओके, देन इंटरनली कैरी करता है एंड इसको है ना ट्रांसमिट भी करता है, किसके थ्रू, रेस्टिंग स्पोर के थ्रू। ओके, ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। नाउ जो ये चैप्टर है आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। ओके, देन अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना क्वेरीज को डालिए। ओके, देन अगर मैं बोलूँ कि इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो देखो आपको यहाँ पे जितने भी एग्जांपल दिए गए, जितने भी एग्जांपल मैंने बताए, प्लीज़ उन सबको नोट डाउन कीजिए, उनको याद कीजिए, क्योंकि यहाँ से जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आता है ना वो सिर्फ एग्जाम्पल से आता है। और एक दो चीज़ें जो मैंने बताई कि जहाँ से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकते हैं तो उनको याद रखने हैं। ओके, सो थैंक यू।